नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ यूपी हिंदुस्तान खबर। हर खबर पे पैनी नजर, आपकी नजर मेरी खबर। ये अलौकिक है। आज जाड़े में हाफ पैंट पहन के घूमता है। हम तो भगवान भोलेनाथ से कहते हैं खूब एनर्जी दिए रहे, और अब उतनी जिंदगी हमारी नहीं रहेगी। हम तो 85-80 साल तक इनको ऐसा ही देखना चाहते हैं। चलो लोग थोड़ी शीघ्रता। तो महापुराण का कथा चल रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जन जागरण को जगाने के लिए, हिंदुत्व और सनातन धर्म के सम्मान बढ़ाने के लिए, और जो हिंदू सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए ये किया जा रहा है। और इससे लोग, जो नई पीढ़ी है वो सही दिशा में जाएगी। निरंतर कितने वर्षों से लगातार इस स्थान पर जो है ऐसे सनातन धर्म को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन होता आ रहा है? यहाँ सनातन धर्म, ये शिव पार्क नाम है इसका। जब से ये पार्क है 20-25 साल से यहाँ लगातार कोई न कोई कार्यक्रम होता रहता है, लगातार हो रहा है। जिस तरीके से आप फलाहार व्रत करते हैं, निरंतर कितने वर्षों से कर रहे हैं, और इसके पीछे क्या कुछ खास कारण छुपा हुआ है? 15 वर्ष से लगातार 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं 2 अक्टूबर को, और 16वां वर्ष की शुरुआत हो गई है, और वही कंटिन्यू चल रहा है। वो हर साल हम उसके लिए उपलक्ष्य में भंडारा करते हैं। जिस तरीके से आप सनातन की बात अभी की है, और सनातन को बढ़ावा देने के लिए, अपने सनातन का रक्षा करने के लिए आप लोग आगे आ रहे हैं, तो जो हमारे युवा दोस्त हैं, जो आज टीका लगाना शर्म महसूस करते हैं, भगवा गमछा लेकर चलना शर्म महसूस करते हैं, उन युवाओं को क्या खास संदेश देंगे? उन सभी को जागृत करने के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो कृष्ण भगवान ने जो गीता में कहा है कि वर्ण व्यवस्था जो है कर्म के आधार पर होनी चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर होनी चाहिए, और हर व्यक्ति को वर्ण चुनने का अधिकार होना चाहिए। हमारा मेन चिंतन इसी पे है। जिस दिन अगर ये हो गया तो उस दिन सनातन धर्म और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि सनातन धर्म ही भारत देश की आत्मा है, और जब आत्मा मजबूत होगी तो भारत देश अखंड भारत और विश्व गुरु दोनों हो जाएगा। उन अराजक तत्वों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे सनातन पर टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि सनातन कहीं ना कहीं से आतंकवाद पैदा करता है? वो उनको भगवान सद्बुद्धि दे, और वो गलत दिशा में जा रहे हैं। उनको ये आभास नहीं है कि सनातन धर्म जो है वो सदैव था, है और रहेगा। उसको कोई मिटा नहीं सकता है, बस माध्यम बन जाते हैं कुछ न कुछ लोग। तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हो सकता हम ही लोग उसका माध्यम बने। हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए। मैं दीपक कुमार शुक्ला, भारतीय सम्मान संगठन का अध्यक्ष हूँ, जनता रामलीला समिति का अध्यक्ष हूँ, और ये सनातन धर्म जन जागरण समिति जो है उसका उपाध्यक्ष हूँ, और भारतीय जनता पार्टी में लखनऊ महानगर का कार्यालय मंत्री हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से पूर्णतः प्रभावित हूँ, और इसीलिए तन मन धन से 24 घंटा भारतीय जनता पार्टी और देश हित में काम करना चाहता हूँ, जिससे सनातन धर्म बढ़े और ये जातीय जहर कम हो, और जनसंख्या नियंत्रण अति शीघ्र लगाएगी सरकार अगर, तो हम लोग विजय जल्दी पाएंगे, जल्दी। कुछ कहना चाहेंगे, और ये जो सनातनी हमारे भाई बहन हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये इस तरह की भागवत का आयोजन हर वर्ष होता है हमारे दीपू शुक्ला जी के द्वारा। इन्होंने अन्न का त्याग भी कर रखा है, लेकिन आज के दिन भंडारा करके सबको ये अन्न ग्रहण कराते हैं, और इस तरह के कार्यों से धर्म को बल मिलता है, सनातन की परंपरा को बढ़ावा मिलता है, और इसी धर्म के कार्य से जो है पृथ्वी टिकी हुई है। जो धर्म है, जब अधर्म धर्म से अधिक हो जाएगा तो प्रलय आ जाएगा। क्या सोचते हैं सनातन को लेकर के जो आज के युवा हैं? युवाओं को क्या संदेश देंगे जो युवा सनातन को ध्यान न दे करके रेल में बिजी है? सनातन हमारी जड़ें, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति हमारा आधार है। अपनी संस्कृति को, अपनी सनातन परंपरा को हमेशा लेकर चलना चाहिए।
उसी से हमारा और देश का और समाज का सबका उद्धार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि जायसवाल है। रवि जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज ये भव्य कार्यक्रम किया गया है, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ भगवा में राम में दिख रहा है, इस पे क्या कहेंगे? मैं तो पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय दीपू शुक्ला जी का, जो निरंतर समाज सेवा करते चले आ रहे हैं, निःशुल्क कन्याओं का, गरीबों का विवाह कराते चले आ रहे हैं, जाड़े में वस्त्र गरीबों को वितरण करवाते हैं, भूखों को अन्न खिलवाते हैं। आदरणीय दीपू शुक्ला जी पिछले 15 वर्ष से फलाहार पे अपना जीवन काट रहे हैं और उनकी सोच, उनकी श्रद्धा एक मिसाल है जिसको हम लोग अपने जीवन में धीरे धीरे ला रहे हैं। मैं पिछले 8 वर्ष से दीपू शुक्ला जी से जुड़ा हूं और उनके जीवन की दिनचर्या मैं पूरी तो नहीं ले पा रहा हूं, मगर कोशिश कर रहा हूं अपने जीवन में लाने के लिए। उन्होंने अनेकों समाज सेवा कार्य किए हैं, जैसे गरीबों की कन्याओं की विवाह में मदद करना, गरीबों को कपड़े बांटना, अन्न बांटना। ये भैया है जो हम लोगों के लिए एक मिसाल है। मैं दीपू भैया के इस त्याग के लिए, इतना संघर्ष के लिए मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो हमारे आदर्श हैं, बड़े भाई हैं दीपू भैया। जिस तरीके से आप एक महिला हैं और जिस तरीके से यहाँ देखा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भगवामय है, राममय है, भागवत कथा भी हो रहा है, युवा आगे बढ़ चढ़ के सनातन के लिए आ रहे हैं, तो महिलाओं का क्या अहम भूमिका है सनातन धर्म को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने दीपू भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भागवत कराई। और आज आप देख ही रहे हैं कि मतलब आप जैसे कह रहे हैं ना, महिला, यहाँ पे सारी महिलाएं ही ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। आपने देखा होगा, कहते हैं ना आधी आबादी, वो आधी आबादी से भी ज़्यादा महिलाएं यहाँ पे दिखाई दे रही। देख ले कहीं भी देखिए, और महिलाओं से ही धर्म टिका हुआ है। ये पृथ्वी जो महिलाओं से ही टिकी है, क्योंकि अगर महिला नहीं हो तो पृथ्वी नहीं टिकेगी। क्योंकि हमारी बहनें इतना आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, सनातन में हो या कुछ भी, अभी दीपदान हो रहा है इतना, तो वो महिलाएं ही बना रही हैं। और आत्मनिर्भर भारत की बात मैं कहना चाहती हूँ कि वो बहनें ही हमारी आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि वो जो दिए बन रहे हैं, जो मास्क बना था, वो सब हमारी बहनों ने ही करा था। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी बहनों से ही सनातन धर्म टिका। और दीपू भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ सनातन के लिए लोग आगे आ रहे हैं, सनातन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं पर कुछ माँ बाप अपने बच्चों को हिंदी का शिक्षा न दिलवा करके इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भिजवा रहे हैं। क्या वहाँ पे हमारे सनातन के बारे में हमारे बच्चों को जानकारी दी जाएगी? भैया देखिए, हर घर में राम है, हर घर में सीता है। ये तो हमारे पर डिपेंड करता है ना, हमारी माँ जो है, हमारी हम बहनें जो हैं, ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। क्या रावण बनाना चाहते हैं कि राम बनाना चाहते हैं? और कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा रावण बने। हाँ, अंग्रेजी शिक्षा है ज़रूरी, लेकिन हमें अपना सनातन धर्म, हमारा संस्कार है, वो भी हमारे अपनी बहनों को सिखाना चाहिए। मैं सभी बहनों से यही निवेदन करती हूँ कि हमारे जो संस्कार है, जो सबसे पहले उठ के माँ बाप को प्रणाम करना और अपने गुरु जी को प्रणाम करना, ये सबसे पहले बहनें अपने सिखाएं, ना कि गुड मॉर्निंग सिखाएं। क्योंकि अंग्रेजी है ज़रूरी, विकास के लिए अंग्रेजी ज़रूरी है, लेकिन हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारी हिंदी ज़रूरी है, हमारा सनातन धर्म ज़रूरी है। जय हिंद। एक माँ है आप, एक बहन है, इसलिए जो है किसी की माँ है, किसी की बहन है। एक लास्ट सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा कि जिस अब हमारे हिंदू धर्म के बच्चे माथों पे टीका लगाना भूल रहे हैं, गले में गमछा भगवा कलर का डालना भूल रहे हैं, और वहीं पर रील बनाने के लिए अश्लील गानों पर आकर के डांस कर रहे हैं, उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, इससे मैं नहीं कह सकती है कि मतलब सारे बच्चे वो ऐसे हैं, लेकिन हाँ 2014 से पहले जो था वो भारत को छोड़ता, लेकिन 2014 के बाद के भारत को छोड़े। आज बच्चे सनातन धर्म में टीका भी लगा रहे हैं। ये देखिए, मैं नहीं कहती कि मुस्लिम लोग क्या करते हैं, लेकिन हमको अपने बच्चों को क्या कराना है, ये हमारी माँ बहनों को सिखाना, ना कि हम मुस्लिमों को समाज में जाएंगे। वो जो सिखा रहे हैं वो उनका काम है। हमारा जो धर्म है, क्यों नहीं हम मंगल के दिन पूजा करने जाते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं? क्यों नहीं हम शनिचर के दिन हनुमान चालीसा पढ़ाते हैं? ये तो हमें सिखाना ना। तो मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन आज 2014 से जब से मोदी जी, योगी जी आए हैं, तब से हमारे भाई लोग, बच्चे लोग भी टीका लगाना सीख गए हैं। सनातन धर्म में मंगल को जाते हैं मंदिर। आज हमारी सारी बहनें भी जागृत हो चुकी है, सब अपने बच्चों को अच्छा सिखा रही है, क्योंकि सब चाहती हैं कि राम बने हमारे बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद।